हेलो एवरीवन। ये हमारी भाभी है और हम सिर्फ इसको, भाभी को और भतीजों को राखी बांधते हैं, लेकिन हम भाई को राखी नहीं बांधते। और ऐसा क्यों करते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। आप भाभी अगर भाई को राखी नहीं बांधते तो भाभी का कोई हक नहीं बनता है कि वो राखी बंधवाए, लेकिन हम फिर भी इसको राखी बांधते हैं, बच्चों को बांधते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज रक्षाबंधन है, लेकिन मैं नहा के बस जस्ट आई हूँ। मैं पुराने कपड़े पहन लिए क्योंकि हमारे लिए रक्षाबंधन का कोई विशेष महत्व नहीं है, कारण कि हम 3 बहनें ही हैं, हमारा कोई भाई तो है नहीं। लेकिन हाँ, जब से मेरा बेटा हुआ है तब से हम उसको एक रक्षा सूत्र के तौर पर राखी ज़रूर बांधते हैं। तो वो भी अभी हम बांधेंगे, 2 बजे तक नहीं बांधेंगे, उसके बाद का मुहूर्त है तब बांधेंगे। और मेरी बेल कितनी हरी भरी हो रही है, देखो, ये देखो, ठीक है। और ये पीछे कबाड़ है, इसको इग्नोर करना। बाहर ढोल की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं पीछे आके शूट कर रही हूँ। और मैं आपको है ना बाहर का भी दिखाती हूँ, कैसे यहाँ पे मंदिर में पूजा होती है। हर त्यौहार पे, रक्षाबंधन हो, होली हो, दीपावली हो, ढोल के साथ भगवान की पूजा होती है। तो ये हमारे गाँव का एक कल्चर है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखना और इन्जॉय करना, ठीक है। तो सुबह से जिनकी राह दिख रही थी, ये मेरे सगे बुआ जी हैं, जो हम मेरे पापा को राखी बांधने आए हैं। और ये मेरे लिए लेके आए हैं जूते। और ये जूते इसलिए लाए क्योंकि मेरे फूफा जी का ना यही काम है, मतलब इसका ही बिज़नेस है ना। तो बिज़नेस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो पूरा इनका वही है, क्या बोलूँ मैं, जूतों का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये मेरे लिए लेके आए हैं। और ये हील लेके आए हैं जो मैं कभी नहीं पहनती, लेकिन ये पता नहीं क्यों लेके आए हैं मेरे लिए। देखूँगी, मैं पहन के देखूँगी। बाकी मैंने कभी नहीं पहनती हील्स, तो ये मेरे लिए लेके आए हैं। और ये है शूज़। मैं यही पहनती हूँ, साड़ी पहनूँ तो भी यही पहनती हूँ, सलवार सूट में भी यही पहनती हूँ, जीन्स टॉप में, क्योंकि पता नहीं मेरे लिए कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। फैशन से ज़्यादा मुझे कंफर्ट ज़रूरी है, तो मैं अपने शूज़ ही पहनती हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे बुआ जी उपहार लेके आए थे, तीनों बहनों के लिए लाए हैं। लेकिन अब वही है कि कोई भी पहन लो, मैं पहनूँ, ये पहने या वो पहने, तो ये है। और उसके बाद मैं वही इनसे बातें कर रही थी। और हाँ, मेरे लिए सत्तू बनवा के भी लाए हैं बुआ जी, क्योंकि मेरे तीज का व्रत है, कल ही है। और आज लेके आए हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं तो बनाऊंगी नहीं घर पे। मैं तो एक आधा सत्तू है तो व्रत खोलने के लिए मैं ले लेती हूँ, बाकी मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि इस व्रत का कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है हमारे लिए। लेकिन वही है कि सबने कहा कि बेटे के लिए करना चाहिए, तो फिर मैंने शुरू कर दिया। भाई, मेरे लिए मेरा बेटा ही ज़रूरी है। सारी चीज़ें एक बाजू, मेरे बेटे का नाम आते ही मैं सारी चीज़ें शुरू कर देती हूँ। तो मैंने ये वापस तीज का व्रत करना शुरू कर दिया। और इसके लिए मेरे लिए सत्तू लेके आए थे, और इन भाई बहनों के लिए हमारे मिठाई लेके आए थे बुआ जी। तो ये हमारे बुआ जी का बहुत सीधे, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सीधे। और आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी ना कि पलंग पे बैठे बैठे क्यों राखी बांध रहे हैं। तो भाई, मेरी बुआ जी की एक तकलीफ़ है कि उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। वो खाना भी पलंग पे बैठे बैठे ही खाते हैं, पलंग पे बैठे बैठे ही सारा काम करते हैं। उनकी ना अभी घुटने बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं,
तो हम भी इतना वो नहीं है कि मतलब जैसे बांधते हैं वैसे बंधवा लिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई नीचे बैठ के बांधोगे तो ही मान्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब भाव होना चाहिए और हमारे प्रति, मेरे पापा के प्रति उनका भाव अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आ जाएगा कि ऐसे पलंग पे बैठ के क्यों बांध रहे हैं। और उसके बाद भावना ने राखी बंधवा ली। हैप्पी हमारा सो रहा था तो थोड़ी देर बाद इसकी राखी बंधनी थी, तो पहले पहले हमने बंधवा ली, क्योंकि अब 2 बजे के बाद तो पूरे दिन का मुहूर्त था। अब 5:30 बजे तक कभी भी बांध सकते हो। तो फिर बाद में जब हैप्पी उठा तब बुआ सा ने, हम अंदर आ गए थे अंदर वाले कमरे में, और ये नारियल बेचारे ऐसे राखी बांधी ना भूल गए, तो ये नारियल पापा को देना था, फिर पापा को नहीं दे पाए तो ये हमारे हैप्पी को दे दिया। और इस बार हमने हैप्पी को राखियाँ नहीं बांधी क्योंकि बुआ सा आ गए थे, नहीं तो बुआ सा अगर नहीं आते तो फिर हम लोग हर साल बांधते हैं, हम तीनों बहनें। और बस वही इसकी राखी बांधी बुआ सा ने। और हैप्पी की राखियाँ ना हम खुद ही खरीद के लाए थे, मतलब इसकी राखी भावना के साथ मंगवाई थी और भावना के साथ ये भी गया था, इसने देख के लाई। तो ये लाइटिंग वाली ऐसी ऐसी राखियाँ मतलब बच्चों को पसंद आती है। तो बुआ सा हमारे सिंपल सी लेके आए थे, लेकिन इसके लिए हम और वही लेके आए थे, हम खुद ही लेके आए थे। मुझे पता था ये नाटक बाद में करेगा, इसलिए हम लेके आए थे। और ये राखी बुआ सा ने दोनों हाथों में राखी बंधवाई इसने बुआ सा से। तो थोड़ी शरारत तो खैर इसकी चलती रहती है। और बुआ सा बेचारे देखो पलंग पे बैठे बैठे ही बांध रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, वीडियो पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके सजेशन है मुझे ज़रूर दें कि मैं मेरे व्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो मुझे इसमें क्या सुधार करना चाहिए, तो आपके सजेशन मेरे लिए बहुत माननीय हैं। तो आप कमेंट करके अपने सजेशन भी यहाँ पर ज़रूर दें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं क्या सुधार कर सकती हूँ, कैसे और अच्छे व्लॉग मैं आपको दे सकती हूँ, तो वो भी मैं करूँगी। आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, और कमेंट बहुत ज़रूरी है आपके। अब मैं आपको बता रही हूँ इस भाभी की, ये सामने जो साड़ी में बैठी है ये मेरी भाभी हैं, और ये 2 मेरे भतीजे हैं। तो हम भाई को राखी नहीं बांधते क्योंकि भाई हमारा हो गया था पागल, और हमारा भाई पागल हो गया तब इसके परिवार वाले दूसरे गांव रहने चले गए, और भाभी और दोनों भतीजों को घर से बाहर निकाल दिया। तो ये बच्चे जब से छोटे-छोटे थे ना, तब से हम इन्हें राखी बांध रहे हैं। मतलब हम यही समझ के बांध रहे हैं कि हमारा भाई है, ठीक है। तो भाभी को हम राखी बांधते हैं, दोनों बच्चों को बांधते हैं, लेकिन भाई को नहीं बांधते क्योंकि वो यहाँ रहता ही नहीं है, वो कहीं और रहता है। हमें भी नहीं पता, उन्होंने अपना ठिकाना-विकाना सब छोड़ दिया है। लेकिन इस भाभी को है ना एक उम्मीद है कि मेरी सगी ननदें भले ही नहीं आए, लेकिन मेरी ये धर्म वाली, ये हमारा धर्म भाई है, लेकिन धर्म वाली ननदें ज़रूर आएगी। तो हम लोग साल में 1 दिन ऐसा आता है ना कि भाभी के लिए ज़रूर जाते हैं। और ये भी होली दीपावली मेरे पापा को पगे लगने जैसे होता है ना, दोक लगाने घर ज़रूर आती है। तो बस इसके कोई सहारा नहीं है, मतलब जो है इसका परिवार हम ही हैं, हम ही तीनों बहनें। इसका मतलब दिन में, साल में 1 दिन तो हम जा ही सकते हैं इसके घर, तो बाकी दिन में ये आती है। लेकिन ये 1 दिन होता है जब हम इसके घर जाके इसको राखी बांधते हैं, तो ये भी खुश होती है। तो ये कारण है कि हम भाई को राखी नहीं बांधते। पहले उसको भी बांधते थे, लेकिन जब से उन्होंने ठिकाना बदला है तब से हम नहीं बांधते उसको। लेकिन बच्चों को हम बांधते हैं, और बच्चों को राखी बांधने हम तीनों बहनें, अब 2 हम आ गए हैं और एक बहन नहीं आई है, वो अभी हॉस्पिटल है। जब छुट्टी होगी तब वो भी इसके घर आके जाएगी, तो इसको मिल के जाएगी।
तो ये बेसिकली यहाँ से नहीं है, महाराष्ट्र से है। शादी करके यहाँ आ गई बेचारी और फंस गई। देखो भगवान भी कैसे कैसे खेल दिखाता है। अब यहाँ आ गई, 2 बच्चे हो गए, अब वह वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि माँ बाप को ये लग रहा है कि वो अपने ससुराल में खुश हैं। तो औरतों की स्थितियाँ ऐसी भी होती है, मेरे साथ ही नहीं कई लोगों के साथ होता है। लेकिन हाँ, इसने हिम्मत दिखाई, दोनों बच्चों को अकेले बड़ा किया, अकेले रह रही है। आज ये बच्चे इतने बड़े हो गए, जब ये यहाँ आई तब बच्चे सिर्फ मात्र एक 3 साल का और एक 5 साल का लगभग था। इतने छोटे से आज इतने बड़े बच्चे की है। तो ये इनकी